हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विंडोज़ एक्सपी का बेसिक। ये एक थ्योरिकल पोर्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू विंडो एक्सपी। इंट्रोडक्शन में क्या आता है यहाँ पर कि देयर मस्ट बी अ विंडोज़ इन योर हाउस फ्रॉम वेयर यू कैन वॉच द वर्ल्ड अराउंड यू चेंजेस दैट द नाइट टू डॉन। अब इस लाइन का मतलब क्या है इंट्रोडक्शन में, कि जैसे हमारा हाउस है, हाउस के अंदर क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं। और हाउस में विंडोज़ होती क्यों हैं, ताकि हम हाउस से बाहर की जो सके कि बाहर क्या हो रहा है। सेम एज इट इज़, अगर हम हाउस में एक रूम में हैं, घर में एक रूम में है, रूम में अगर कोई विंडो है तो वो किस लिए है, ताकि रूम से बाहर क्या हो रहा है हम उसको देख सकें। सेम एज इट इज़ उसने यही लिखा है कि हाउस में विंडोज़ होती हैं। सिमिलरली अगर हमें ये चेक करना है कि कंप्यूटर में क्या वर्किंग हो रही है, तो उसके लिए भी क्या होता है, कंप्यूटर विंडोज़ होती है। अब कंप्यूटर विंडोज़ का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली विंडो होती है, उसको आप ओपन करके देखोगे। ये कॉन्सेप्ट है कि हम इसको रिलेट कर रहे हैं हाउस की विंडोज़ से। विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इंटरेक्ट करने में हमें हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ। सिमिलरली द कंप्यूटर विंडोज़ प्रोवाइड विद द फैसिलिटी ऑफ पीपिंग इनटू द वर्ल्ड कंप्यूटर वर्ड्स एंड हैपनिंग। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि सिमिलरली बिल्कुल एज इट इज़, जैसे कि हाउस में विंडोज़ होती हैं, कंप्यूटर में भी क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी। किस चीज़ की, पीपिंग इनटू द कंप्यूटर वर्ल्ड, ताकि कंप्यूटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसको हम क्या कर सके, पीप कर सके। पीपिंग का मतलब होता है झांकना। झांकना मीन्स इसका मतलब क्या लगा सकते हो आप, कि देखना कि कंप्यूटर वर्ल्ड में क्या वर्किंग हो रही है। इसकी फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सच एज द राइटिंग लेटर्स, कैसे कैसे काम को हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि लेटर को राइट करना हो हमें, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना हो, गेम्स को प्ले करना हो, वॉच करना हो मूवीज़ को या इंटरनेट को। अब देखो कौन से काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। और ये तो नॉर्मल वर्क्स है कि हम लेटर लिख सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, गेम्स खेलना, मूवीज़ को वॉच करना, म्यूज़िक सुनना, इंटरनेट को एक्सेस करना। इंटरनेट पे भी अलग अलग टाइप्स के आप गेम खेल सकते हो। तो इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट पता लगा, इसको हम दोबारा एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, हमारा घर होता है। घर में क्या होती है हमारे पास, विंडोज़। ठीक, विंडोज़ में क्या करती है, विंडोज़ हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि हम देख सकें, वॉच कर सकें कि आउटसाइड द हाउस क्या वर्किंग हो रही है, बाहर क्या काम हो रहा है। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के पास भी क्या होती है, विंडोज़ होती है। अब विंडोज़ मतलब फिजिकल विंडोज़ नहीं, विंडोज़ का कंसेप्ट। इसके अंदर विंडोज़ क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज़। इसका भी सिमिलर फीचर होता है कि वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू पीपिंग आउटसाइड द कंप्यूटर वर्ल्ड। द विंडोज एक्सपी इज मोस्ट पावरफुल। विंडोज एक्सपी क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस टाइम तो विंडोज एक्सपी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जिस टाइम पे विंडोज एक्सपी रिलीज हुआ था उस टाइम पे क्या था, वो बहुत पावरफुल टूल था, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड वर्ल्ड वाइड यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी वर्ल्ड वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है, क्योंकि विंडोज़ की तरफ से सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया गया था वो क्या था हमारे पास, विंडोज़ एक्सपी। अब ऑब्वियस है कि कोई नई चीज़ आती है तो वो जल्दी क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है, कि जिसका कॉन्सेप्ट यूजर्स को पता ही ना हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ प्रोग्राम। अब विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बोल तो रहे हैं कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमें इंटरेक्ट करवाता है कंप्यूटर के साथ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसको कौन राइट करता है, जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हो, ऐसा प्रोग्रामर इसको राइट करेगा, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को। That act as a interface between the user and the computer hardware। अब इसका काम क्या होता है, जो प्रोग्राम लिखता है उसका लॉजिक क्या होता है, पीछे उसका लॉजिक होता है, उसका काम क्या होता है, इंटरफेस करना। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इंटरफेस करवाना बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन पर्पस, सबसे मेन वर्क क्या होता है कि वो हमें इंटरेक्ट करवाए, इंटरफेस करवाए यूजर को हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। अब देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, उसको सिर्फ 0101 का पता है, और यूजर को क्या पता है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज का पता है। अब कंप्यूटर यूजर के साथ उसकी नॉर्मल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकता, और ना ही यूजर 0101 करके कंप्यूटर से बात कर सकता। अब दोनों को आपस में इंटरफेस करना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो इस कम्युनिकेशन का काम कौन करवा रहा है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन को ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द प्रोग्राम। अब कंप्यूटर में इसके अलावा जो भी काम चल रहा है, हम MS ऑफिस चला रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, डेटा को फैच कर रहे हैं, डेटा को एंटर करवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो वर्क, उन सब काम को क्या करना, कंट्रोल करना, उनके एग्जीक्यूशन को। विंडोज XP ऑफर 32 बिट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज XP हमें क्या देता है, 32 बिट का प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका जो साइज है, बिट क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट प्रोसेसिंग, मतलब इतनी बिट पर ये क्या करता है, वन टाइम में प्रोसेस करता है। ये इसका क्या होता है, एक टाइप होता है डेट इज ऑप्टिमल फॉर वर्किंग विद द इंटरनेट, जो कि ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पर क्या है, इनफ है कि वो इंटरनेट के साथ क्या कर सके, वर्किंग कर सके, वर्किंग विद द इंटरनेट। अब 32 बिट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, 32 बिट प्रोसेसिंग मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द कम्युनिकेशन रैपिडली, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या कर सके, रैपिडली वर्क कर सके। रैपिडली मतलब ईजिली और जल्दी से हैंडल कर सके कम्युनिकेशन को बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया आपस में। सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, सेट है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का। स्पेशलाइज्ड मतलब जितने भी प्रोग्राम्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, उन सब का अपना एक पर्टिकुलर टास्क है, स्पेशल टास्क है। जब हम उनको सेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तब वो किस पर्पस के लिए काम करेंगे, एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो स्पेशल पर्पस के लिए काम करेगा। दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब इसका काम क्या होता है, मैनेज करना, यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल द रिसोर्सेज, मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे या जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर पे, उनको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज करेंगे एक साथ। अब नॉर्मल से आप इसको समझो बात को, कि जैसे हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है हमें लैंग्वेजेस में, जैसे C होता है या C++ लैंग्वेजेस है हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हमने एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जो एडिशन परफॉर्म करके हमें देगा। अब एडिशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन लाइक कैलकुलेटर का काम चाहिए हमें, कि एक ही हम प्रोग्राम बनाएं, उसी प्रोग्राम में हमें क्या चाहिए, प्लस का भी प्रोग्राम चाहिए, मल्टीप्लाई का भी चाहिए, डिवाइड का, मॉड्यूलस का, माइनस का, जितने भी प्रोग्राम हैं हम उन सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे वो एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक स्पेशल पर्पस के लिए काम करेंगे। वो स्पेशल पर्पस क्या होगा हमारे पास। अब एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं,
हम ले सकते हैं कैलकुलेटर का एग्जाम्पल। अब कैलकुलेटर हमारे पास क्या क्या टास्क ऐसे हैं जो परफॉर्म करता है, प्लस करेगा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है हमारे पास, कैलकुलेटर। अब लेट्स सपोज कर लो आप कि अगर हमने एडिशन का टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए भी क्या होगा, हमारे पास इंडिविजुअल प्रोग्राम होगा, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। स्पेसिफिक पर्पस क्या है यहाँ पर, एडिशन परफॉर्म करवाना। एडिशन एक अलग टास्क है, सब्सट्रैक्शन एक अलग टास्क है, डिवाइड अलग है, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस अपने अलग अलग टास्क हैं। सबके पास अपने अपने टास्क हैं, स्पेशल टास्क हैं। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेटर से ये सब टास्क परफॉर्म करने हैं तो मैं क्या करूँ, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। एडिशन से मैंने एडिशन का टास्क लिया, मल्टीप्लिकेशन का जितना भी प्रोग्राम था वो लिया, फिर हमने क्या किया, मॉड्यूलस का लिया, सेम एज इट इज़ डिवाइड और सब्सट्रैक्शन के भी जितने भी प्रोग्राम थे उनको कलेक्ट करके क्या बनाया मैंने, कैलकुलेटर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब हम कलेक्ट कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल प्रोग्राम से, मल्टीप्लाई से अलग लिया हमने, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम अलग लिया, तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद भी क्या करेंगे, एक स्पेशल पर्पस के लिए काम करेंगे जो कि है कैलकुलेटर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूल्स, ये टास्क ये तब भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन परफॉर्म कैसे करेंगे, एक साथ होके, इंटीग्रेट होके। It is specialized software that control and monitors the execution of all the program that reside in the computer। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बन जाता है एक किस्म से। अब एज ए सॉफ्टवेयर ही तो काम करता है हमारे पास कैलकुलेटर, क्योंकि हमने क्या करा, अलग अलग प्रोग्राम से उसको इंटीग्रेट कर दिया एक जगह पर, तो वो क्या बन गया, एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बन गया, स्पेशलाइज प्रोग्राम बन गया, जिससे वो क्या करेगा, स्पेशल पर्पस के लिए काम करेगा और कंट्रोल करेगा एंड मॉनिटर करेगा एग्जीक्यूशंस को, जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स चलेंगे उनको वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, चेक करेगा कि कौन सा प्रोग्राम कैसे कैसे काम कर रहा है, और उनको कंट्रोल करेगा कि कब किसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड द अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। It is the interface between the user and the computer। ये यहाँ पर मेन लाइन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली होता क्या है, मेन पर्पस क्या होता है इसका, एज अ इंटरफेस काम करता है ये बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे इंटरफेस हो रहा है। हमारे पास डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कैसे यूज़र और हार्डवेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। देखो, सबसे अंदर वाली जो हमारे पास लेयर है, उस लेयर में क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, मतलब यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटर। नेक्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी आती है कंप्यूटर के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट लेयर कौन सी है यहाँ पर, कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। देन यूज़र है। अब यूज़र क्या करेगा, किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। उन दोनों को इंटरेक्ट करवाने का काम किसका होगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो कि मुझे MS ऑफिस रन करना है कंप्यूटर पे, तो उसको हम कैसे करेंगे, यूज़र है, यूज़र को MS ऑफिस चलाना है। MS ऑफिस क्या है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरेक्ट करना पड़ेगा यूज़र इंटरफेस के साथ, जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसे अलाउ करेगा सॉफ्टवेयर को, तभी वो क्या कर सकेगा, इंटरफेस करेगा या इंटरेक्ट कर सकेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। तो ये हमारा लॉजिक है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस काम करता है एज अ यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन देखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर लिखा आ जाए कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सेम मीनिंग है जो अब तक हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, यह एज अ इंटरफेस काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम भी किसका होता है, कंप्यूटर सिस्टम का।
अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्सेज। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। डैट मे बी रिक्वायर्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम। उनको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर पड़ती है कि वो प्रॉब्लम को सोल्व करें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द टू प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स एंड अ गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। मतलब जब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है नोट में, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के। दो गोल हैं हमारे पास कि एक तो कन्वीनियंट इफ़िशिएंट मैनर में डेटा प्रोवाइड करना और मैनेज करना रिसोर्सेज को। अब इसके पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़ एन इफ़िशिएंट मैनर, कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम बनाएं जो कन्वीनियंट टू यूज़ हो, मतलब ईजी टू यूज़ हो और इफ़िशिएंट मैनर में हम उसको यूज़ कर सकें। The operating system hides the detail of the hardware resources from the user। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हाइड कर देता है डिटेल्स को हार्डवेयर रिसोर्सेज की। हार्डवेयर रिसोर्सेज मतलब जैसे कीबोर्ड्स हो गया, कीबोर्ड है हमारे पास, सीपीयू है और माउस है। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो हार्डवेयर रिसोर्सेज कनेक्ट हैं उनको वो क्या करता है, उनकी डिटेल को हाइड कर देता है। वो सिर्फ कंप्यूटर को पता होता है कि कौन से मॉडल का उसके साथ सीपीयू अटैच है, कौन सा मॉडल का उसके पास माउस है, कौन सा उसके साथ कीबोर्ड अटैच है। उसको यूज़र से कोई लेना देना नहीं है कि यूज़र कैसे उसको इंटरेक्ट करेगा। वो सब मैनेज करने का काम किसका हो जाता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो डिटेल्स को हाइड कर कर रखे हार्डवेयर रिसोर्सेज की टू द यूज़र। यूज़र को इससे कोई लेना देना नहीं है। यूज़र को सिर्फ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस। कोई भी एप्लीकेशंस के थ्रू उसको इंटरेक्ट कर सकता है। एंड प्रोवाइड द यूज़र विद द कन्वीनियंट इंटरफेस यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। और इसके थ्रू वो क्या करेगा, एक कन्वीनियंट कंप्यूटर सिस्टम के साथ वो इंटरफेस देगा। कन्वीनियंट इंटरफेस का मतलब होता है जो ईजी टू यूज़ हो, कन्वीनियंट हो यूज़ करने में। It is act as a intermediately between the hardware and its users, making it easier to users to access and use other resources। इससे वो क्या करेगा, इंटरमीडिएटर का काम करेगा हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, और जिससे वो क्या करेंगे, इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि हमने ऊपर वाली जो हमने फिगर चेक करी है उसके अंदर भी सेम चीज़ था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एज अ इंटरफेस काम कर रहा है। द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर surrounding by the operating system layer which is termed surrounding by the layer operating system softwares। जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा फिगर में देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, कंप्यूटर हार्डवेयर था। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्टली कंप्यूटर हार्डवेयर था, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर थी। फिर क्या था, एप्लीकेशन या अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। अब अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ सकता है हमारे पास, असेंबलर्स हो सकते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किसके अंदर आएंगे, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या आ सकता है, वही वर्ड प्रोसेसर्स एंड स्प्रेडशीट्स, एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। लास्ट में लेयर किसकी होती है यहाँ पर, फाइनली लेयर कौन सी होती है यहाँ पर, यूज़र की। व्यू द कंप्यूटर सिस्टम इज टर्म ऑफ द यूज़र इंटरफेस प्रोवाइडिंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनके बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट लार्ज एंड शेयर मल्टी यूजर्स। दीज सिस्टम्स आर एक्सपेंसिव। जब हम मल्टी यूज़र का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि एक टाइम पर एक ही सिस्टम को मल्टी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तब ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इट इज़ डिज़ायरेबल टू मेक द एफिशिएंट एज पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम को या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा हम इसको एफिशिएंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, उनको मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। This objective involves performing such as task as the keeping track of who is using which resources, granting to the resource request, accounting for the resource, meditating and
कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द यूजर। मतलब जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे या मल्टी यूजर्स होंगे उनको मैनेज करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। द एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज अमॉन्ग द यूजर एंड द प्रोग्राम इज द की गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि शेयर करना रिसोर्सेज को अमॉन्ग द यूजर एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम और यूजर के बीच में प्रोग्राम्स को शेयर करने का काम किसका होता है? की गोल होता है, यानी मेन गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।